अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज यासिर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बस हम एनालिसिस करने जा रहे हैं इंडिया के एक शो में। कपिल देव भी उसमें शामिल थे और पाकिस्तान की तरफ से दो शेर भी गए हुए थे जो अंदर घुस के फट गए फिर इंडियन मीडिया के। यहाँ पर जो होस्ट बैठी हुई थी उसने बहुत कोशिश की, उनकी आवाज़ें भी दबाई, माइक बंद कर दिए, मगर वो फिर भी उन्होंने पूरे जवाब दिए और इंडिया को उड़ा के रख दिया। इंडिया को, कपिल पाजी वगैरह सबको होंगे इनके बड़े भाई। हमारे मुल्क लिए तो हमारा मुल्क सबसे बड़ा है। हमारे मुल्क पर आन पर, हमारे मुल्क की शान पर जब कोई बात आएगी, वी विल नॉट बियर एनीथिंग, वी विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग। तो यही कपिल देव के साथ भी हुआ। अच्छा भी बस ये रिएक्शन एनालिसिस करने से पहले मैं एक बात और शेयर कर लूँ कि यहाँ पर ना ये देखें, ये बीच में जो लड़की होस्ट है ना, एक तो बहुत जाहिल लग रही है, इसके बोलने के तरीके से लग रहा है पढ़ी लिखी कतई नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये आम की गुठली जैसी लग रही है, इस पर बात करेंगे। लड़की है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना बहुत है अभी। अच्छा भारत, इन्होंने दो क्रिकेटर्स को बुलाया और पाकिस्तान से पता है किनको मधु किया, दोनों नॉन क्रिकेटर्स बंदे, फिर भी उन्होंने इनको ऐसे जवाब दिए ना, ऐसे जवाब दिए कि इनकी मुंह से ना चाहते हुए पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ दिए इन्होंने, खेल लो। पाकिस्तान नहीं खेलेगा भाई, पाकिस्तान तुम लोगों को रुलाएगा, लिटाएगा, फिर तेल लगाएगा तुम लोगों के और फिर तुम लोगों को बर्बाद करेगा, जिस तरह तुम लोग कर रहे थे 2008 9-10 के बाद से। पाकिस्तान ने तुम्हें आके दिखाया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, करो बर्दाश्त करो। अब आए वीडियो देखते हैं। हामिद खान साहब, जरा बताइए, ये जो हर्जाना लगेगा, मुझे नहीं पता आईसीसी क्या करने वाली है, लेकिन इतना भारी नुकसान क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान की वो उसकी भरपाई कर पाए? बहुत शुक्रिया सुचेता जी। बात यह है कि अभी कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि जब टीमें जो या हुकूमत जो होती है उनके लिए जुर्माने कोई हैसियत नहीं रखते। बुनियादी बात है पाकिस्तान का वो प्रिंसिपल स्टांस कि जी आपने बांग्लादेश की बात जो एक उनका जायज मुतालबा था कि अगर वहां पे वो उनको टेररिज्म और उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उनको थर्ड वेन्यू पे खेलने दें। अच्छा, उसके बाद बदकिस्मती से आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का एक दुबई ऑफिस बन के रह गया है। आईसीसी हर फैसला जो है वो बीसीसीआई के हिसाब से करता है। इसकी इंडिया की जो हेजमनी हो गई है आईसीसी पे, ये क्रिकेट को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान हामिद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हामिद साहब, जी एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, बस एक सुनिए ना मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अगर बांग्लादेश के समर्थन में हम नहीं खेलना चाहते तो क्या हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो स्टैंड कल तक नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप बुरी तरह हार गए, आप वो स्टैंड तब भी ले सकते थे। आप बोलते हम नहीं खेलेंगे, वो स्टैंड अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ले लिया। नहीं सुचेता जी, पाकिस्तान का ये स्टांस उसी वर्ल्ड कप के लिए है, उसी फॉर्मेट के लिए है जिस फॉर्मेट से बांग्लादेश को रोका गया है। पाकिस्तान आईसी भारत का बाइकआउट नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और उस फॉर्मेट का बाइकआउट कर रहा है। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि परफॉर्मेंस की बात से मैं आप सबसे इख्तिलाफ करता हूँ। अभी हमने व्हाइट वॉश किया है 3-0 से ऑस्ट्रेलिया की टीम को। हाँ। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, अगली बात सुन लीजिएगा मेरी, और चौथी बात ये कि इंडिया है जिसने कंट्रोवर्सी शुरू की। कहीं शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर जनाब खेलने से इनकार कर रहे हैं, कहीं पर जनाब मीडिया के ऊपर जो है वो एक पूरा आंदोलन भी मचाया होता है पाकिस्तान। आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया था क्रिकेट के मैदान पे। हामिद साहब, आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो इशारे किए और उन्होंने जिस तरह का खेल किया वो बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट के हिसाब से था। हामिद साहब, देखिए, याद दिला दूं आपको। 55 साल की औरत, आपको मैं बता दूं एक चीज, एक तो आपकी आवाज बहुत बुरी, बहुत मर्दाना आवाज है, ठीक है, जाहिल आवाज, जाहिल लग रही है आप बिल्कुल। दूसरी बात, आपने अगर ये बोला ना वो नॉन क्रिकेटर बंदा है, आप लोगों को मैं बताता हूँ 2014, 13, 14, 15 इन 3 सालों के बीच में पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ था, 14, 14 और 15 के बीच में। आई थिंक पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड से इंडिया में मुआहदा हुआ था क्या कि हम 6 सीरीज खेलेंगे बायलैटरल आपस में। मुकर गया, जिस पर पाकिस्तान आलमी अदालत पे भी गई थी, उल्टा पाकिस्तान पर पड़ गई थी। पाकिस्तान ने शायद फाइन भी पे किया था, जबकि रूल और मुआहदा इन्होंने तोड़ा था। वहीं से हम लोग चीखना शुरू हुए थे, पाकिस्तानी और दूसरे लोग भी, कि यार ये आईसीसी तो इंडिया की साइड ले रहा है हर तरीके से। अब दिखाई मोहसिन नकवी ना आके फाड़ के रख दी तुम्हारी।
आपने ये शुरू किया, हमने कुछ शुरू नहीं किया सर। हम सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे खेलते हैं। ये जो पीछे से जो वार करने वाले। भाभी जी ये बताओ, आप बांग्लादेश का इशू बना रहे हैं, मेरे को एक सवाल आंसर कर दीजिए। एक सवाल, हमने एक लड़का आईपीएल से हमने बाहर किया, उसके 4 दिन के बाद सिक्योरिटी इश्यूज बांग्लादेश को यहाँ पे नजर आए हैं। मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रहते हैं। हमारी सारे ड्राइवर जो घर में मेड्स हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं। वो इंडिया में ज्यादा सिक्योर है। अगर आपने नखरे करने थे तो बोलते हैं कि भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे रूठ गए हैं, वो भी दम रखो ना। देखिए आप ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम कमाल कर रहे हो। मेरी बात सुनिए। आप इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहा सिक्योरिटी प्रॉब्लम पे, हमने उसके बाद थर्ड। देखिए सिक्योरिटी का मसला जो था ना, वो तो खैर बात का है। पहले मुस्तफिजुर रहमान को किसने पिक किया? बीसीसीआई के बंदों ने ना फिल्टर करके शाहरुख की टीम के लिए भेजा कि भाई ये लड़के हमने फिल्टर कर दिया, आप केकेआर के लिए जिसको लेना चाह रहे हो ले लो। जिस पर शाहरुख पर आपने बेचारे को मुसलमानों की होने की वजह से कितना उसको जदोकोप किया, दिमागी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो बोल रहे हैं ना आप कि पाकिस्तान किस सिक्योरिटी की बात करें? भाई इंडिया में सिक्योर कौन है? कौन सिक्योर है इंडिया में? अभी वुमेन पिछले साल उठा ले, एक बंदा जो इंदौर में वाक़ हुआ आप लोगों का, किस तरह मोलेस्टिंग कर रहा था। पाकिस्तान में कभी देखा ऐसा? किसी क्रिकेटर, वुमेन क्रिकेटर्स या किसी क्रिकेटर की बीवियों के साथ सब आती हैं अब तो सारे। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी, अभी देता हूँ। इतने सारे व्लॉगर्स आ रहे हैं, सब इंडिया पर लानतें भेज रहे हैं, सब वो सारे तकरीबन कपल्स पाकिस्तान आते और पाकिस्तान को सलूट करते कि यार ये लोग हैं असल में इंसान। तो ये मीडिया ने क्या बताया, स्पेशली मीडिया, उनमें सबसे सरफहरिस्त इंडिया। 150 करोड़ आबादी है, इन 25 करोड़ आबादी ने हमारी तुम 150 को बर्बाद करके रख दिया। और ये शुरू हुआ सबसे कब से? जब से पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ तब से शुरू था। मगर अभी जो पाकिस्तान इन पर बादशाह और किंग बना है, इनके सरों पर नाच रहे पाकिस्तान। इसमें आसिम मुनीर साहब को मैं सल्यूट करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। जो 6-0 हुआ है ना, इन लोगों की नस नस में बैठ गया। इन लोगों से कुर्सी तक पे नहीं बैठा है, इनके फोड़े निकल आए पिछवाड़ों पर भी। ये लोग कोई बात करने काबिल नहीं है। बदसूरत तो ये थे, अब बदनसीब भी ये लोग हैं और दलील और सबसे जाहिल कौम भी है। आइए वीडियो देखते हैं। एवेन्यू पे बात की, ठीक है, तो क्यों नहीं आ रहे? बांग्लादेश का मुतालबा है। नहीं सर, इंडिया नहीं, कोई भी देश नहीं आना चाहता, कोई भी देश नहीं आना चाहता है सिक्योरिटी वजह से। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में आना कौन चाह रहा है? एक बार कपिल सर को लीजिए जरा स्क्रीन पे। ये देख, उल्टा बोल लिए पूरी दुनिया। आप पूरी सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप कोई भी मीडिया उठा के देख लें, इंडिया के लोग अपने मुल्क की तारीफ अपनी खुद करते हुए नजर आएंगे, या आधे इंडियन वाले भी सोशल मीडिया पे अपने मुल्क को गालियां दे रहे हैं। कहीं भी हक देते हैं भाई, क्योंकि इनके पास वॉशरूम नहीं है। कुछ भी उठा के खा लेते क्योंकि इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। 5,000 का राशन महीने का देती हुकूमत तो इनके घर चलते। पूछना चाह रहा था कि इंडिया कंट्रोल कर रही है तो कर रही है। हाँ, कर रही है। वो देखिए, कल आपकी बारी भी आ सकती है, इंग्लैंड की भी। ये देखें, कपिल देव की तरफ ले गई और उस बेचारे का माइक बंद कर दिया क्योंकि वो इनको सही जवाब दे रहा था, इनको चुभ रहा था वो। अब एक तो लग कैसी रही है ये आम की गुठली, इसको पेट्रोल की दुकान पे ले जाओ 1.5 लीटर में बिक जाएगी ये। इसको होस्ट बना के बिठाया हुआ है। बारी आई थी, ऑस्ट्रेलिया की भी बारी आई थी, उस चीज के लिए कुछ आप करनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और ये मैं आज आपको बता दूं, एक मिनट वो बात पूरी कर रहे हैं अपने, रुकिए जरा, बात पूरी कर लें पहले। नहीं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें यस आज ज्यादा थोड़ा सा हक होगा इंडिया, क्योंकि वो कंट्रोल कर रही है। शायद इससे 20 साल पहले इंग्लैंड करती थी, ऑस्ट्रेलिया करती। कपिल पाजी जब पाकिस्तान को इन्होंने डिच किया पिछले 15-16 साल, तब आपको ये बातें याद नहीं? एक ऑर्गेनाइजेशन, पीसीबी तो ऑर्गेनाइजेशन है भाई। अगर पीसीबी या पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी और पाकिस्तान के खिलाफ गैर जानिबदार फेवरेटिज्म दिखाएगी, हम उसको छोड़ देंगे? हमारे लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले है। पीसीबी का आपने 2014-15 की अभी मैंने बताया मुआहदा नहीं तोड़ा 6 सीरीज का। हाथ किसने नहीं मिलाया? आपने पहले। ट्रॉफी किसने नहीं लिया? क्या आपने पहले? ये बातें नजर नहीं आ रही? सबको छोड़ दे, मैच खेल दे, हाथ जोड़ना रह गया सिर्फ, वरना आप लोग ये टांगों में भी गिरोगे अभी पाकिस्तान की। खेल लो, खेल। वो मौका सबके पास आएगा। अगर आप अच्छी तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो शायद आप वहां पर बैठे होंगे।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर भारत इस पोजीशन में है तो भारत ने उसके लिए काम किया है सर, भारत ने मेहनत की है, और भारत इस पोजीशन में है कि आज बीसीसीआई या फिर आप कहें भारतीय क्रिकेट का डंका बज रहा है। तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं जावेद बदर जी के पास जा रही हूँ, एक बार डॉक्टर आ रही हूँ, जावेद बदर जी के पास जा रही हूँ। बदर साहब मुझे बताइए जरा, ये जो आप लोगों ने स्टैंड लिया है, बेसिकली ना इस औरत की आवाज ना एक तो बुढ़ी हो रही है, तकरीबन मान नहीं रही होगी, ये इस तरीके की बुढ़िया होती है, इसकी आवाज ना चुभ रही है, बहुत गंदी आवाज है, खुदा की कसम। आम की गुठली भी अच्छा वर्ड है, इसको इससे भी ज्यादा बुरा वर्ड है, पत्थर मारो उठा के, ऐसी औरत लगे। इससे मैं एक बार जरा बता दूं, भारत का कुछ नहीं जाता है, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा इसमें। देखिए, मैं कपिल पाजी की बात से बहुत मुख्तलिफ हूं। उन्होंने अभी आपको बताया कि हम चर्चा ही कर रहे हैं, पैसों की बात ही नहीं है, ये बात है क्रिकेट की। इसको क्रिकेट को नुकसान है। मैं बाइकाट के खिलाफ हूं, बाइकाट नहीं होना चाहिए था, या तो फिर होता तो पूरा टूर्नामेंट का बाइकाट होता। ये देखें क्या बोल रही है ये औरत, आम की गुठली, कि भारत का कुछ नहीं जाता, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है। अबे तो फिर क्यों तुम लोग बुला बुला के प्रोग्राम कर रहे हो? फिर क्यों सोशल मीडिया और पूरा तुम्हारा नेशनल मीडिया भरा पड़ा है इसी न्यूज से कि पाकिस्तान नहीं आ रही, पाकिस्तान नहीं आ रही, पाकिस्तान की कदमों में गिर जाओ, पाकिस्तान की टांगों में गिर जाओ, पाकिस्तान के गिरेबान को पकड़ के उनके गले लग जाओ, उनसे माफिया मांग लो, उनके आगे हाथ पैर जोड़ लो, उनसे पैरों में पड़ जाओ। यही तुम लोग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो जब हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता? अबे हमें बता रहे हो हमें नुकसान होगा इनडायरेक्टली, मतलब कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि यार रो तो ये रहे, बेसिकली मना उसने किया, पीसीबी ने, मोहसिन नकवी ने अकेले डंडा डाल दिया पूरे इंडिया के, तो रो रहा तो इंडिया है। अबे तुम बताओगे हमारा कितना नुकसान हो रहा है? हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। 5% या कराची, क्लिफ्टन और डिफेंस है, 5 से 10% भी नहीं होगा, सही बता रहा हूं। अगर वहीं की प्रॉपर्टी भी कुछ, सारी नहीं बोल रहा भाई मैं, उधर की प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू, अगर कुछ प्रॉपर्टी बेच दी जाए ना, आईपीएल खरीद लेगा अकेला कराची। अब तुम लोग समझ क्या रहे हो? तुम लोग को दिखाया गया वही तुम लोग को सही लग रहे थे, धुरंधर में दिखाया गया, वहां के बलोच बच्चे भी मारेंगे उसको, रणवीर सिंह वहां जाएगा, क्या समझ रही है? हकीकत में फिल्मों में जीते रहो। क्रिकेट खेलनी चाहिए, और क्रिकेट को ये तो अब खत्म होने की तरफ लेके जा रहे हैं, बाइकाट का मतलब है। लेकिन मसला ये है कि ये हुआ क्यों, इसकी तरफ अभी तक किसी बंदे ने बात नहीं की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने नहीं कहा ये हुआ क्यों है, ये इस हद तक किस तरह गया है। जबकि सब ज्यादा क्रिकेट पाजी को पता है कि पाकिस्तान इंडिया ने खेली, इनकी आपस में थी, दोस्तियां थी। 2004 तक बेहतरीन टीमें आ जा रही थी। आपकी टीम यहाँ पे आई, पाकिस्तानी ने मोहब्बत की उनके साथ, बल्कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तो इंतजार करते हैं कि आपस में हम खेलें, मैच जो हो। लेकिन ये बाइकाट वाला बीज बोया किसने? ये बाइकाट वाला बीज बोया आपकी हुकूमत ने। आपकी हुकूमत ने ये शुरू किया कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना। सुनिए नहीं, बदर साहब एशिया कप में, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम भी कह सकते थे कि हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ, एशिया कप में, ये मैं आपको याद दिला दूं। और वहां पर भी जिस तरह के एक्शंस आपकी टीम ने ऑन ग्राउंड किए, उसके बाद भारत बिल्कुल ये स्टैंड ले सकता था। अतुल जी, क्या नहीं ले सकता था भारत ये स्टैंड? उनको बात एक बार खत्म कर लें ये बात, फिर मैं इनसे चर्चा करूं। बोलिए एक बार अतुल जी। शायद ये बता रहा हूँ, बुढ़ी इसका दिमाग भी सटियाया हुआ है, ठीक है। ये मेकअप वेकअप करके 50 के लग रही है, मेरे ख्याल से ये 70-75 साल की औरत है कोई। इसकी आवाज से लग रहा है चिक चिक के बोल रही है, इतनी गंदी आवाज, तोबा यार। अच्छा भारत, ये एशिया कप का गिना रही है, ये भी क्रिकेट नहीं देखती होगी, ये सिर्फ न्यूज रूम में आके इसने 4-5 चीजें पूछ ली, बस उस पर बोलना है, बस सही है, हमें अपनी गलती नहीं मानना, बस सही है। ये तो इन लोगों की एंकरिंग है भाई। ये एशिया कप का ये नहीं बताएगी कि सब पहल किसने की, और ये नहीं बताएगी 2009 में सबसे पहले मना जाने से किसने किया। पाकिस्तान 3 दफा गया है, ये 1 दफा भी नहीं गया पिछले 15 साल में, 15 या 16 साल में 1 दफा भी नहीं गया। पाकिस्तान 3 दफा गया है, और पाकिस्तान ने बीच में मुआहदा किया, वो इन्होंने तोड़ा बायलैटरल सीरीज का 6। पाकिस्तान को नुकसान, पाकिस्तान कितना नुकसान करके बैठा हुआ, और पाकिस्तान ऊपर ही जा रहा है, अल्लाह के करम से, और जाता रहेगा। तुम लोग नुकसान का पाकिस्तान को इसलिए गिना रहे हो कि बेसिकली तुम्हारा नुकसान होने से बच जाए, पाकिस्तान डर जाए। अबे पाकिस्तान ने सारी कॉन्सिक्वेंसेस सोचकर और सारे अवामिल सोचकर, जितने भी मामला थे सब सोचकर ही तो फैसला किया है।
अपने पैसा अपने पास रख भाई, हमारे पास बहुत पैसा है माशाल्लाह से। ये तो तुम लोग दिखाते नहीं था मीडिया में, हमारे कुछ लोग बोलना शुरू हो, वरना बोलते भी नहीं थे। तुम लोग छोटे लोग हो, हम समझते छोटे भाई हैं, फिर पता लगा भाई छोटे नहीं, लोग भी छोटे हैं, ये इनकी सोच भी छोटी है। आई वीडियो देखते, उनको बोलने दीजिए, पहले वो सही बात कर रहे हैं, उनका जवाब देते हैं। ठीक है, उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे आप लोग, तो आपने पूरी टीम को किस तरह सिक्योरिटी दे देनी थी? उनका मौका 100% दुरुस्त है बांग्लादेश का। आपने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, स्कॉटलैंड को ले लिया, टेस्ट टीम को बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी हमने नहीं दी उनको, क्या आईसीसी तो जीसीसी चला रहा है। फिर ये देखें, इस तरह नहीं चीजें चलती। अतुल भाई ने उसको बोला है बोलने दे, तो वो तैयार हुई है, वरना वो बोलने में दे रही थी। इसको बोल के बिठाया हुआ ये 55-60 साल की बुढ़िया को तैयार करके बिठा दिया। शक्ल से बुरी, आवाज से उससे भी बुरी, सख्त तकलीफ दे आवाज है इसकी। ये बार बार ये आरोप लगाते हैं। अच्छा ठीक है, अब हो गया। बदर जी एक मिनट, मैं एक बार जरा इसका जवाब लेना चाह रही हूँ। आप तो देखिए अतुल जी, ये बार बार ये आरोप लगाते हैं कि आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है। मैं मान लेता हूँ। कपिल जी, आई थिंक मुद्दे पे आ जाए, जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल कि किसने किया। आज का जो मुद्दा है वो है कि वो टीम आ रही है या नहीं आ रही, या गवर्नमेंट चाह रही है, आज या का मुद्दा बाजी के करना क्या पाकिस्तान का, क्या करना है पाकिस्तान का? सर कुछ नहीं, वो बीसीसीआई नहीं कर रही, वो आईसीसी करेगी। और वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं हम कर रहे हैं तो करेंगे। वो तंग कर दिया, वो तो समय बताएगा जब वो नहीं होगा। आज सिर्फ चर्चा हो रही है कि इसका क्या इफेक्ट होगा। इसका इफेक्ट खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि क्या हुआ, क्या किस तरह उनके तरफ से, मेरे को अपने देश का पता है। उनको सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि वो कह रहे हैं कि एक सुलह होनी चाहिए, लड़ाई में सुलह नहीं होती। यू नो, आइदर आप अच्छे फ्रेंड्स बन के, मैं चाहता हूं कि मेरे नेबर्स अच्छे दोस्त हों, कोई उसमें कमी नहीं। चले व्यूअर्स, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। कपिल देव चाहते हैं कि उनके नेबर्स उनके अच्छे दोस्त हो। नहीं भाई, अब हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं क्या, ये सिर्फ इंडिया की नाक में दम करना, इंडिया को बर्बाद कर दिया है और करेंगे। 6-0 से मारा है, हमेशा मारेंगे। हम चाहते हैं ये इंडिया तमीज से बात कर लेता तो बात हो सकती थी। अभी तो खैर पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान कर ही दिया ना, बस देख लिया। अब डराते रहो, अपने आप में मातम करते रहो, रोते रहो आप लोग भले, ठीक। तो हम तो अब आपसे दोस्ती करना नहीं चाहते भाई, जब तक आप लोग सारी शराइत पीसीबी की नहीं मान लेते। अभी पीसीबी रखेगी शराइत, उस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपने देख लिया कैसा पूरा इंडियन मीडिया, इंडियन लीजेंड्स, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन मीडिया, इंडियन एंकर्स, पूरा इंडिया को रुला के रख दिया एक अकेले मोहसिन नकवी ने। अल्लाह हाफिज़।